अनोखा दिन है आज का। अब आप देखिए कि कैसा दिन है। यानी आमद होती है 14 दिसंबर 1924 को राज कपूर, और रुखसती होती है कविराज शैलेंद्र की 14 दिसंबर 1966 को। अब आप देखिए किस तरह से ये दोनों इतने करीब आ गए कि जो भी गीत इनका बनता था, मुकेश साहब गाते थे, उसका रस अलग ही होता है। खूबसूरती ये भी है कि गंगा किनारे आके तो मैं जिस देश में गंगा बहती है की बात कर सकता हूँ। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, आ अब लौट चलें नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चलें। अल्फाज की गहराई और राज कपूर साहब की अदाकारी इस गीत पे, इन टोटलिटी ये गीत अपने ढंग का अनूठा और अनोखा है। ये वजह तो अलग अलग है आज के दिन दोनों को याद करने की, लेकिन वो मोहब्बत, वो दोस्ती, वो प्यार जो इन लोगों के बीच में रहा, जिसकी वजह से इतने खूबसूरत गीत आते चले गए, इसी वजह से मैं आज इन दोनों को गंगा किनारे आके याद कर रहा हूँ। जिस देश में गंगा बहती है। ला रा रा रा, अब लौट चले। कविराज शैलेंद्र की सोच औरों से बहुत अलग थी। जब भी वो किसी समूह को देखते थे तो एक ही पंक्ति उनकी हमें याद आती है, जिसका अपना असर इस दुनिया पे रहना चाहिए। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। ये पैगाम कितना पुरखुलूस है, पुरएहसास है, और इन परिंदों को देखते हुए हम बाशिंदों को यही सलाह देते हैं कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण जिसमें सबके लिए जगह हो। ये मंज़र इतना खूबसूरत है। सच ये भी है कि घर से बाहर निकलें तो मनाजिर आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त मुझसे कहा करते हैं, यार ये जगहें आप कैसे खोज लेते हो? मैं जगहों को नहीं खोजता, जगहें मुझे खोज लेती हैं। मैं तो थोड़ी देर पहले ही जब घर से बाहर आया तो मुझे नहीं मालूम था कि यह अद्भुत दृश्य जो है मुझे देखने को मिलेगा। गांव से होकर गुजरते हुए इन दृश्यों को देखना जीवन का एक सुखद अनुभव भी है और मन को प्रफुल्लित करने का एक कारण भी है। कितनी खूबसूरती से, खुशी से ये परिंदे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आम भाषा में कहें तो बेवजह, फॉर नो पर्टिकुलर रीज़न अराउंड। और इस झील में बैठे हुए परिंदे दिलकश भी नज़र आते हैं, खूबसूरत भी दिखते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि मूव ऑन एज मच एज यू कैन मूव ऑन। एक बड़ा ये सुखद दृश्य है मेरे लिए, और अभी और बहुत कुछ प्रकृति मुझे देगी, भेंट करेगी, मेरा पूरा यकीन है।
जो जिससे मिला सीखा हमने, पैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये दरअसल एक टोली बन गई थी। राज कपूर साहब अदाकारी के लिए, मुकेश साहब उनकी आवाज़ थे ही शुरू से, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ ख़ास तौर से राज कपूर और कविराज शैलेंद्र का। कविराज शैलेंद्र यूँ तो राज कपूर के खेमे में बरसात के साथ ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक लंबी इनिंग्स इन दोनों ने इकट्ठे खेली। मैं यहाँ आकर के इस वक्त राज कपूर और शैलेंद्र जी को इसलिए याद कर रहा हूँ, इतना स्वच्छ जल गंगा का दिखता नहीं है कभी। ये भी इत्तेफाक है कि आज इस मौके पे ये जल इतना स्वच्छ है। आप सुनते रहते हैं ना कि गंगा मैली हो गई। राज कपूर साहब ने भी 1984 में जो फिल्म बनाई वो थी राम तेरी गंगा मैली हो गई। और जिस देश में गंगा बहती है, 1961 1984 के बीच गंगा बहुत मैली हो गई। लेकिन आज देखिए, मेरा ख़्याल है कि ये खिराज अक़ीदत गंगा की है उन महान कलाकारों को कि इतना स्वच्छ जल तो कभी देखने को कम ही मिलता है। मैंने सुना है कि जब इस फिल्म के बनाने की बात आई सिटिंग में, शंकर जी तो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं डाकुओं पे बनाने वाली फिल्म में, लेकिन जयकिशन जी ने समझा दिया शंकर जी को, भाई राज कपूर हैं, कुछ तो करके दिखाएंगे कमाल। तो कमाल उन्होंने करके दिखाया। वो कमाल ऐसा था कि इस फिल्म के सभी गीत जो हैं बड़े ही खूबसूरत बने, दिलकश बने। गंगा बहती रही और ख़ामोशी से न जाने क्या क्या कहती रही, और राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी अपनी अलग अलग ज़िंदगी के हुनर से इस दुनिया को कमाल करके दिखाती रही। एक ऐसी जोड़ी जो अद्भुत, अनमोल, अतुल्य मानी जा सकती है, राज कपूर और कविराज शैलेंद्र। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, बस यूं ही जाना है। मुझे शैलेंद्र जी और राज कपूर की जो जोड़ी है उसका जो मिराज है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कुछ फिल्मों में नज़र आता है। जैसे तीसरी कसम। तीसरी कसम में जहाँ एक तरफ एक पैगाम दे रहे हैं शैलेंद्र जी और अदाकारी है हीरामन की, राज कपूर साहब की, वहीं मोहब्बत हो जाती है हीरामन को हीराबाई से, जो नौटंकी की रकासा है वो चली जाती है, और राज कपूर साहब के चेहरे पे एक दर्द है, हीरामन के चेहरे पे एक दर्द है, और शैलेंद्र इस पे जो गीत लिखते हैं, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भरनाए, ना संदेश न कोई दरिया रुक जाए, रुक जाए, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमारे। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे और भाग ना बाँचे कोई। ये फिल्म अपने ढंग की अनूठी फिल्म थी, शैलेंद्र जी ने बनाई थी, प्रोड्यूसर वो थे।
बासु भट्टाचार्य की डायरेक्शन थी, राज कपूर साहब की अदाकारी और वहीदा जी साथ में थी, और शैलेंद्र जी ने जो गीत इसमें लिखे जिनको मैं गुनगुना रहा हूँ इस वक्त, वो अपने गीत हैं। क्यों ना कोई याद करे उन महान कलाकारों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतनी रौनक, इतनी खुशी दी। आज तो बहुत कुछ उनके बारे में कहने को है, कुछ और आगे बढ़ लेते हैं। आज तो मुहूर्त कुछ अच्छा ही हुआ है घर से निकलने पे, मुझे लगता है, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ कविराज की, शैलेंद्र और राज कपूर साहब की। तो एक बिरादरी थी इन लोगों की दरअसल, और उसी में इतने खूबसूरत गीत ये देते थे। देखा ये हुस्न जब से मेरा दिल भी खो गया है, मेरे दोस्त पूछते हैं क्या तुमको हो गया है। अब दोस्तों को क्या बताएं भाई, एक नशा है ज़िंदगी का, एक मज़ा है ज़िंदगी का। इन मोरों को देखना एक सुखद अनुभव है। मस्त नज़र देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले। राज कपूर कितने गुणी इंसान थे कि उन्होंने उन कलाकारों का सम्मान किया, उनके हुनर को समझा और एक टोली बना ली बंजारों की। राज कपूर, मुकेश साहब, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ राज कपूर और शैलेंद्र साहब की, क्योंकि राज कपूर दुनिया में आए और शैलेंद्र दुनिया से रुखसत हुए। क्या अजब विडंबना है भाग्य की। 14 दिसंबर ये दृश्य दरअसल अब शहरों में तो देखने को मिलते नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ता है। मोरनी बागा में जाए और बल खाती लहराती अपने कुनबे के साथ में, ये कितना खुशी का माहौल है इस वक्त। लेकिन शहर बाज नहीं आते, शहरों की आवाज़ें अपने तरीके से चलती रहती हैं, और हम जो प्रकृतिवादी लोग हैं, नेचुरलिस्ट, वो ऐसे मंजर ढूंढते रहते हैं। देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले। क्या संगीत बनाते थे, क्या गीत बनाते थे। इतने बरसों बाद भी हम गीतों को गुनगुनाते रहते हैं। ये गीत तो वैसे भी रिदम ओरिएंटेड है, और इस पे राज कपूर साहब की अदाकारी और अल्फाज शैलेंद्र जी के बहुत ही कमाल के हैं। बड़ी ही खूबसूरत सुबह है। आगे आगे देखिए होता है क्या। विधि का विधान है कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में मिलना ही होता है। अब आप देखिए कि कविराज शैलेंद्र राज कपूर साहब से मिले, प्रोग्रेसिव पोइट थे, इसलिए वो कहने लगे फिल्म्स में मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन राज कपूर साहब जानते थे उनकी सलाहियत के बारे में, कविराज की, और उन्होंने कहा कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, जब मर्जी आ जाना। और फिर एक दिन शैलेंद्र जी को लगा कि हाँ, मुझे राज कपूर के साथ काम करना चाहिए, और वहाँ से शुरू हुआ एक रिश्ता जो मुसलसल चलता चला। आरके के लिए जो गीत लिखते थे शैलेंद्र, वो तो कमाल के होते ही थे, और राज कपूर साहब की अदाकारी होती थी। लेकिन राज कपूर कुछ फिल्म आरके से अलग जाके भी करते थे, और उन फिल्म्स के गीत जो शैलेंद्र लिखते थे वो भी बड़े कमाल के होते थे। 1968 में मैं रेडियो डेज थे हमारे, तो एक गीत सुन रहा था। आँख से जो एक बूंद गिरी है, हर सपने का मोल यही है, हर सपने का मोल यही है, ए दिल तेरी कोई कीमत नहीं।
अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में। फिल्म थी सपनों का सौदागर। हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी। राज कपूर का ये गीत मैंने सुना, फिल्म देखने गया तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फिल्म में एडिटिंग में निकाल दिया गया था इस गीत को। गीतकार शैलेंद्र जी का ये गीत दिल को छूता हुआ। और भी फिल्म्स करते थे, जैसे एक फिल्म दीवाना। दीवाना में भी पहली बार और आखिरी बार सायरा बानो और राज कपूर साहब ने काम किया। उसके गीत बड़े अच्छे लिखे थे शैलेंद्र जी ने, और शंकर जयकिशन ने धुनों में पिरोया भी बहुत खूबसूरत था। तो जब एक गीत मैं सुना, दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे, पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे, सांझ सकारे दिल ये पुकारे, प्यास है अरमां आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। क्योंकि जब कविराज लिखते थे, वैसे मोहब्बत में कहते थे कविराज शैलेंद्र जी को राज कपूर, कभी कभी पुष्किन भी कहते थे, रशियन पोएट। तो वो जब जान लेते थे कि फिल्म किसी की भी हो, अदाकारी राज कपूर की है, तो राज कपूर साहब के लिए एक अलग किस्म की फॉर्मेट उनके मन में लगी रहती थी और इसी तरह के गीत वो बनाते थे। ऐसा ही नहीं कि दर्दीले गीत ही थे, वो रसीले गीत भी बहुत बढ़िया बनाते थे राज कपूर साहब के लिए। सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो, न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की, सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो। मैं चलते चलते आज विशेष दिन पे यमुना पे आ गया हूँ। ये यमुना है, गंगा का जिक्र किया मैंने, ये यमुना है। और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे हिस्से में रहता हूँ हिंदुस्तान के, जहाँ एक तरफ 60 किलोमीटर पे गंगा है और 40 किलोमीटर पे यमुना है। तो गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना दास। तो आज मैं यहाँ आकर के राज कपूर और शैलेंद्र जी को याद कर रहा हूँ, क्योंकि उनके गीतों में एक नैसर्गिकता थी, एक नेचुरल फ्लेवर था। मैं सोचता हूँ कि करीब का लुक मैं आपको दे दूँ। ये देखिए, जल की बात करते हैं, गंगा का जल तो बहुत खूबसूरत था ही, लेकिन ये यमुना भी उससे कम नहीं है। कविराज इतने बड़े गीतकार थे कि उन्हें किसी टेस्टिमोनियल की ज़रूरत नहीं थी। सभी मानते थे कि वो अपने ढंग के अनूठे गीतकार हैं। शैलेंद्र जी 29 सितंबर और 2004 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गुलजार साहब से मेरे तबादला ख्यालात हो रहे थे। तवील गुफ्तगू थी, 70 मिनट। मैंने जो सवाल पूछे उसका जवाब वो दे देते थे बड़ी खुशी से। मैंने उनसे पूछा, गुलजार साहब आपके ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गीतकार कौन है? उनका इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं भाई, शैलेंद्र जी से बड़ा कोई गीतकार नहीं है। देखिए, अब सोचिए कि गुलजार साहब अपने आप में बेहतरीन गीतकार, और उनके मुताबिक जो सबसे बड़े गीतकार हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में वो शैलेंद्र जी। सादगी है, अब देखिए ना अल्फाज की। श्री 420 में वो जो सीन है जिसमें दिल का हाल सुने दिल वाला, अब ये शैलेंद्र जी लिखते चले जा रहे हैं और राज कपूर इस पे डफ बजा के अपनी अदाकारी कर रहे हैं। और एक जगह पे आके बीच में वो कहते हैं, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। मतलब 1956 में एक गीतकार ये हिम्मत कर रहा है बोलने की कि भाई भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि इंसान के अंदर एक इंसानियत हो। तो ये जो कमाल है शैलेंद्र जी का, ये अपने ढंग का अनूठा है। श्री 420 के तो गीत वैसे भी बड़े कमाल थे। गीत रिकॉर्ड हो रहा था, रातें दसों दिशाओं से
कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। अब ये रोका 1 मिनट को शंकर जी ने शैलेंद्र जी को कहा, भाई ये क्या कह रहे हो आप, रातें 10 दिशाओं से, 10 दिशाएं कहाँ से आ गई भाई। शैलेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं तो आप जानते हो ना। मैं कहा हाँ 4 दिशाएं तो होती हैं। उन्होंने कहा 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं कितनी हो गई। उन्होंने कहा 8। और शैलेंद्र जी ने कहा एक आसमान एक ज़मीन, कितनी दिशाएं हो गई, 10 दिशाएं हुई ना। रातें 10 दिशाओं से। अब आप देखिए कि क्या खूबसूरत ख्याल रहा शैलेंद्र जी का, और क्या उन्होंने उसकी बात को क्लियर भी कर दिया कि देखो भाई बस गीत जो बना है वो सोच समझ के ही बना है। अब मैं जंगल में घूम रहा हूँ और ये देखिए हमारे पूर्वजों के पूर्वज यहाँ पे इस तरीके से मस्ती मार रहे हैं, हम भी मस्ती मार रहे हैं। और वैसे जीवन का दूसरा नाम मस्ती के अलावा है क्या, मेरा ख्याल है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। विरह वेदना के इस गीत को मैं सुनता हूँ या गाता गुनगुनाता हूँ, लेकिन जब मैं समाधि में रत इस परिंदे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक सबक देता है, मूव ऑन, वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, इफ इट्स ग्लूम इनकार्नेट, मूव ऑन। ये नदी ये सबक देती है। ज़िंदगी रुकने का नाम है ही नहीं, ज़िंदगी महज चलने का नाम है। हाँ, जहाँ कहीं आपका मन करे आप इत्मीनान से रुकिए और उन कलाकारों को याद कीजिए, जैसे आज मैं कर रहा हूँ राज कपूर साहब को उनकी सालगिरह पे, और शैलेंद्र जी को उनकी पुण्यतिथि पे। दूर नहीं है अब वो सब, आप जानते हैं ना कि 14 दिसंबर है, और आज तो बस पहुंच रहे हैं हम 14 दिसंबर की तरफ। एनी टाइम विल बी रीचिंग देयर 14 दिसंबर। एक 14 दिसंबर 1924 था राज कपूर साहब की सालगिरह, और एक था 14 दिसंबर और 1966 रुखसत हुए थे शैलेंद्र जी दुनिया से। ऑन द ईव ऑफ दैट फेटफुल हैपनिंग, आज से ही मैं उन दोनों महान कलाकारों को याद करना शुरू कर रहा हूँ। अद्भुत, अनोखे, अनूठे और अतुल्य कलाकार। अगर राज कपूर साहब की और शैलेंद्र जी की बातचीत करते रहें हम, फिल्म संगम का जिक्र ना करें, वो भी नदी के किनारे आके। दो नदियों का मेल अगर ना पावन कहलाता है, और यूँ भी जहाँ दो मिलते हैं वहाँ संगम हो जाता है। तो उस फिल्म की जो खूबसूरती है वो ये है कि संगीत शंकर जयकिशन ने बहुत अच्छा दिया ही था, और शैलेंद्र जी के गीत, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। 3 किरदार आपस में मिलते हैं और ये गीत चल रहा है, झूम रहे हैं सब, एक इटर्नल ट्रायंगल बन जाता है।
और कुछ देर के बाद उसी फिल्म में गीत आ रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। एक तड़प है। राज कपूर साहब की अदाकारी इस गीत पे कमाल करती है। और फिर उसके बाद में फिनाले, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। नदी के किनारे आकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इस बहती हुई नदी को देखकर प्रेरित हो रहा हूँ। इसकी लहरें देखिए कि ऐसा सूरज की किरणें पड़ रही हैं और मैं संगम को याद कर रहा हूँ। अपने ढंग की एक अलग सी फिल्म, अद्भुत फिल्म। और ये जो हिस्सा है ज़िंदगी का, ये अनूठा है। सूरज की किरणों से चमक उठी हैं लहरें भी, और लहरों पे जुड़ती हुई लहर। इतना साफ स्वच्छ जल भी कब कब देखने को मिलता है उत्तर भारत में। को देखकर मुझे कविराज शैलेंद्र याद आते हैं। वो मेहनत कश इंसानों के मसीहा थे। उनके दर्द को समझते थे, उनकी जो दिक्कतें थी उनको समझते थे, और वो जानते थे कि जितना ये लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से इन्हें हासिल नहीं होता। तो इसीलिए कविराज के मन में एक संवेदना उस हिस्से के लिए हमेशा रहती थी जो माशरा कहलाता है, जो कॉमन मैन कहलाता है, और इसी को चीज़ें बना करके रखते हैं, इतनी लजीज चीज़ें बना के रखते हैं, और उसके बाद हासिल वो नहीं ये होना चाहिए। अब इस गुड़ का जो जायका है, वो जो वाइट शुगर है, उससे इसकी तुलना क्या है, वो इसके सामने है क्या। लेकिन मतलब कौन से ज़माने में गुड़ को बैक सीट में रख दिया अंग्रेज़ों ने और वाइट शुगर सामने ले आए। ये है, ये सत्य है, ये जीवन का सच है। और इतना ही नहीं, मतलब ये कि इसको आप वाइट शुगर की जगह चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसाला नहीं लगाते। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन जगहों पे आकर के, क्योंकि ये भाग्यता है। और भारत के प्रतिनिधि गीतकार के रूप में कविराज को मैं हमेशा याद करता हूँ। मेहनत कश इंसानों की अपनी मेहनत, और उसके बाद में बाज़ार में इसका आ जाना, फिर इनकी रोटी रोटी करना, ये कितना भारतीयों को एक सबक देता है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। इसका जायका वाह, क्या चाहिए। अभी अभी ताज़ा बन के यहाँ तक आया है और आएगा। और मैं याद कर रहा हूँ आज उन महान लोगों को थे, और हमारे मन में हमेशा रहेंगे। आरके की टोली से मिलने की ख्वाहिश तो हमेशा रहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा था। नतीजा ये निकला कि कमल जी साहब की अनुराधा पटेल जी से शादी हुई 13 अप्रैल 1988। हम भी पहुँचे और लौट के वापस भी अपने शहर में आ गए। तो बाद में कमल जी साहब ने कहा, भाई मैं 1 तारीख को लोधी गार्डन में शूटिंग कर रहा हूँ, आ जाओ। मैं पहुँच गया। 2 तारीख को शूटिंग चल रही थी। एक इंसान कोई आया, सज्जन सा आके, उसने एक कार्ड जो है कमल जी साहब को दिया, इनविटेशन कार्ड। उन्होंने देखा, अरे यार ये तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना है राज कपूर साहब को आज, और वो अवार्ड जो मिलते हैं ना, नेशनल अवार्ड, वो सीरी फोर्ट में होने हैं 2 मई और शाम को 5 बजे। दादा साहब फाल्के मिलना है राज कपूर साहब को। मेरा तो मन के अंदर एकदम से घंटियाँ बजने लगी। समय बीतता गया, 4 बजने वाले जब थे, कमल जी साहब ने कहा, भाई तुम चले जाओ मेरी जगह। मैंने कहा नहीं यार, इनविटेशन आपके नाम का है। और नतीजा ये निकला कि 4 बजे के करीब सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, अपने मन के प्रोटोकॉल को, मैंने कहा कमल जी साहब दीजिए कार्ड, मैं जा रहा हूँ। और मैं
5 बजने में 5-10 मिनट पर पहुंच गया सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट में एक लाइन जो थी वो तो फिल्म इंडस्ट्री की थी, शुरू के 4-5 लाइन के लिए लगी हुई थी, और दूसरी जो थी वो जनरल थी। तो हम अपना लग गए उस लाइन में, फिल्म्स वाली में। अंदर पहुँचे, कार्ड चेक हुआ, किसी ने नहीं पूछना था किसका कार्ड है, कहाँ से है, क्यों है। और जैसे ही मैं अंदर गया मन गदगद हो गया। सेंटर में जाकर मैंने कॉर्नर ले लिया और बैठ गया वहाँ पर। बस राज कपूर साहब आए, आकर बैठे। उसके बाद की जो सारी स्थिति है वो मैंने 5-6 फीट के फासले से देखी। राज कपूर साहब की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि राष्ट्रपति वेंकट रमन उतर कर नीचे आए और उन्होंने वो पुरस्कार राज कपूर साहब को दिया। कृष्णा जी साथ में थी राज कपूर साहब के। ये एक बड़ा दर्दनाक मंजर था। मैं बिल्कुल राज कपूर साहब के पास खड़ा इस सब को देख रहा था और वो पंप दिया जा रहा था। एस्मा इतना बढ़ गया था उस दिन उनका। सामने फोटोग्राफर्स क्लिक किए जा रहे थे। बस रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। बाहर लेकर गए, मेरे पास से गुजरे, यूँ अपने कंधे पे 2 दोस्तों के हाथ रखा हुआ था राज कपूर साहब ने। मेरी आंखों से उनकी आंखें मिली, नीली आंखें, सफ़ेद सूट, लाल टाई, और मैं देखता रह गया उनको। इस इंसान को देखने की मेरी ख्वाहिश थी सारी ज़िंदगी, और मैं कब उनको देख पा रहा हूँ। बाहर गए, वो कोमा में चले गए। 1 महीने कोमा में रहे राज कपूर साहब, और 2 जून कैसे कैसे होता है। ये शायद मेरे मन में जो राज कपूर साहब के लिए एक मोहब्बत थी, ये उसका फल था कि आखिरी दिन मैं उनको देख रहा था। उस प्रोग्राम में अगर मैं ना गया होता और यूं ही संकोच में रह जाता तो जीवन का कितना बड़ा हिस्सा मैंने मिस कर दिया होता। आज इन यादों से भरा पड़ा है मेरा मन, और आज मैं याद कर रहा हूँ उस कलाकार को, महान कलाकार को, उनकी। ढल चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल। कम है अब दिल का धड़कना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। सारा जीवन कल्पना के पंखों पे उड़ते रहने का नाम ही तो है। जो हकीकत है वो तो बहुत संगीन है। आज राज कपूर साहब को याद करते हुए मुझे लगता है कि जब वो लोग इकट्ठे बैठते होंगे या घूमते होंगे या फिरते होंगे या आते होंगे या जाते होंगे कहीं, तो वो कितने आज़ाद तबीयत होते होंगे सब के सब। शैलेंद्र जी तो जैसे उनके मन में ख़जाना था अल्फाज का, वो एकदम से गीत को घड़ देते थे, शंकर जयकिशन धुन बनाते थे और राज कपूर उस गीत के ऊपर अदाकारी करते थे। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। और ये नशा जो है ये ज़िंदगी का नशा है, ये ज़िंदगी का नशा है। ज़िंदगी चलती फिरती एक ऐसी सच्चाई है जिसमें उड़ान भी है और उड़ान में कहाँ थकान। हम जोलियों के बीच में आकर ज़िंदगी को जीना कितना सुखद होता है, ये राज कपूर और उनकी टोली ने इस दुनिया को बताया और सिखाया। अब ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो ये जाने शैलेंद्र जी इसमें अल्फाज डाल सकते हैं और राज कपूर उस पर अदाकारी भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है आज़ादी, और ये आज़ादी इन परिंदों को हासिल है, इनको पर भी मिले हैं। हम इंसानों को अगर पर नहीं मिले तो हमारे पास क्या रहता है? कल्पना। कल्पना के पंखों पे उड़ते हुए आप जहाँ तक चाहें जा सकते हैं, और आज वही कल्पना के पंख मुझे राज कपूर साहब और शैलेंद्र जी की याद दिला रहे हैं। कमाल की फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। राजू एक ऐसा किरदार है जो बहुत ही सिंपल टर्न है, सादा है, सच्चा है।
एक तरफ वो डाकुओं से कहता है कि समर्पण कर दो, तुम्हारे आने वाली नस्लों की सुधार हो जाएगा, उनमें सोच में भी और ज़िंदगी में भी। लेकिन दूसरी तरफ वो पुलिस वालों से कहता है कि देखो भाई, अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा मत कहना, उन्हें एक नई ज़िंदगी देना वगैरह वगैरह। जल्दी से पुलिस को यकीन नहीं होता डाकुओं पे, और एक दिन वो बैठा हुआ है एक जगह पे इसी तरह समाधि में है जैसे, और उसको सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। तो इतने में बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ क्या, वो कबीर की सोच है और मुकेश साहब की आवाज़ है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा दौर में, सो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण बिसार के, पूरे काम संवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। बस ज्ञान चक्षु खुल गए, और ज्ञान चक्षु ऐसे खुले कि जो उसके मन में था राजू के, वो उसको करने के लिए तैयार हो गया। और इस फिल्म का आखिर भी बड़ा अच्छे ढंग से पिक्चराइज था, और इसका आखिरी गीत जो है आप लौट चलें, वो तो अपने ढंग का एक अद्भुत गीत है, और उसमें जो आलाप लता जी ने लिया है वो तो हमेशा याद रहता है, और मालूम होता है वन एंड ओनली लता जी। मुकेश साहब ने भी उस गीत को बहुत खुशी से और ख़ूबसूरती से गाया था, और ये निष्ठा थी राज कपूर की कि 36 घंटे तक फिल्म के इस गीत की रिहर्सल हुई। उसके बाद शंकर जयकिशन ने इस गीत को रिकॉर्ड किया। कौन लोग थे? कमाल के लोग, कविराज शैलेंद्र और अद्भुत राज कपूर। सूरज बिंदिया बनकर सागर में जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आसमान पर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और गाते इस जीवन की राह संवारो। आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। और यहाँ आके ख़त्म होता है हमारा सफ़र। सुबह से ही हम याद कर रहे हैं राज कपूर साहब को और कविराज शैलेंद्र को। डूबते हुए सूरज के साथ ही ये तसल्ली है हमें कि जो वो हमारे लिए छोड़ गए वो एक विरसा है, एक विरासत है, और ये सच ना दोबारा कभी राज कपूर दुनिया में आएंगे और ना दोबारा कभी कविराज शैलेंद्र आएंगे। ऐसे गीत जो हमारे एक जीवन के लिए, क्या कई जीवन के लिए बहुत हैं, हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी स्मृति को।